साहेब की सदगुरुदाता श्री तुकाराम जी साहेब की सदगुरु बलराम जी साहेब की बोलो श्री पंडित जमरलाल जी साहेब की अनंत कोटि संत महापुरुषों की माता पिता गुरुदेव की सनातन सत्य धर्म की वंदो सत्य कबीर के चरण कमल सिर नाई ज्ञासु ज्ञान दिन कर निकार ब्रह्म तम देत न साई वंदनीय गुरु परक को बार बार कर जोर दया करण संशय अरण्य संत रूप प्रभु तोर सतगुरु साहिब संत सभी दंडवत प्रणाम आगे पीछे मदों तिन पर जाऊं कुर्बान साहिब से सतगुरु भय सतगुरु से भय साध ये तीनों अंग एक हैं गतिमति अगम अगाध इष्ट देव गुरु साधु बलो निज बल तीनों दारा सत्संगत सुमरण विधि श्रद्धा मुदित विचार ताई ते वंदु चरण कमल सदा ही धर ध्यान देव शक्ति गुरु भक्ति मम जब लग घटने प्राण ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुर पदम मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा भव सागर बारी बरा गहरा गमा थाय आप दयाल दया करो तब पाऊं कचुदाई सतगुरु बड़े दयालो आत्म के आधार जो तुम छोड़ो हाथ से कौन उतारे पार सतगुरु बड़े दयालो तुम लग मेरी दौड़ जैसे कागा जाज छड़े सूझे और ठोड़
हाथ नाथ मोई तारो भवडूबत पार गई हाथ नाथ मोई तारो। ओ करुण निदान हितकारी करुण निदान हितकारी में आयो शरण तुम्हारी। हे करुण निदान हितकारी में आयो शरण तुम्हारी। भव डूबत पार उतारो गई हाथ नाथ मोई तारो भव डूबत पार उतारो गई हाथ नाथ मोई तारो। यज्ञ करनी नहीं मौसम को अधर्मी। यद्यपि में अति यज्ञ करनी नहीं मौसम को अधर्मी। तदपि तुम्हारी प्रभुताई कछु इनन देख दिखाई। तदपि तुम्हारी प्रभुताई कछु न्यूनन देख दिखाई। गावत गुण सुरती सारी गावत गुण सुरती सारी यो में आयो शरण तुम्हारी। गावत गुण सुरती सारी में आयो शरण तुम्हारी। भव डूबत पार उतारो गई हाथ नाथ मोई तारो भव डूबत पार उतारो गई हाथ नाथ मोई तारो। ओ करुणा निदान हितकारी करुणा निदान हितकारी में आयो शरण तुम्हारी। भव डूबत पार उतारो गई हाथ नाथ मोई तारो भव डूबत पार। ये लोग कुटुंब है मेरे निज स्वार्थ को बहु तेरे। ये लोग कुटुंब है मेरे निज स्वार्थ को बहु तेरे। निज स्वार्थ को बहु तेरे। ओ यमराज पकड़ ले जावे यमराज पकड़ जावे तब काम कोई नहीं आवे। यमराज पकड़ ले जावे तब काम कोई नहीं आवे। ये बात हृदय में विचारी में आयो शरण तुम्हारी। ये बात हृदय में विचारी में आयो शरण तुम्हारी। भव डूबत पार उतारो गई हाथ नाथ मोई तारो भव डूबत। ओ करुणा निदान हितकारी करुणा निदान हितकारियो में आयो शरण तुम्हारी। भव डूबत पार उतारो गई हाथ नाथ मोई तारो भव डूबत पार उतारो। कर कृपा कुबोध विनाशो सद ज्ञान ही में प्रकाशो। कर कृपा कुबोध विनाशो सद ज्ञान ही में प्रकाशो। ओ ब्रह्म संशय शोक गणेरो ब्रह्म संशय मेरो सब दूर करो प्रभु मेरो। ब्रह्म संशय शोक गणेरो सब दूर करो
दास जान अधिकारी में आयो शरण तुम्हारी। निज दास जान अधिकारी भाव डूबत पार उतारो गई हाथ नाथ मोहि तारो। भव डूबत पार उतारो गई करुणा निदान हितकारी। करुणा निदान हितकारियों में आयो शरण तुम्हारी। भव डूबत पार उतारो गई हाथ नाथ मोहि तारो। भव डूबत पार ओ करुणा निदान हितकारी। करुणा निदान हितकारियों में आयो शरण तुम्हारी। भव डूबत पार उतारो गई हाथ नाथ मोहि तारो। भव डूबत पार धर्मदास कर जोड़ी साईं विनती सुनियो मोरी। कह धर्मदास कर जोड़ी साईं विनती सुनियो मोरी। जन जान अनुग्रह कीजे। जन जान अनुग्रह कीजे ओ गुरु भक्ति दान मोहि दीजे। जन जान अनुग्रह कीजे गुरु भक्ति दान मोहि दीजे। तन मन चरणों में वारी में आयो शरण तुम्हारी। तन मन धन चरणों में वारी में आयो शरण तुम्हारी। भव डूबत पार उतारो गई हाथ नाथ मोहि तारो। भव डूबत पार करुणा निदान हितकारियों में आयो शरण तुम्हारी। भव डूबत पार उतारो गई हाथ नाथ मोहि तारो। भव डूबत पार हाथ नाथ मोहि तारो। ओ करुणा निदान हितकारी में आयो शरण तुम्हारी। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। सतगुरु कबीर साहिब की। सतगुरु तुकाराम जी साहिब की। सतगुरु बलराम जी साहिब की। और पंडित जमरलाल जी साहिब की। उपस्थित हमारे सभी सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं बहनों, भक्ति मुक्ति की जब हम आशा करते हैं या कल्याण के भाव में या कल्याण के पद की तरफ हम पांव धरते हैं, तो सबसे पहले हमारे जीवन में विनय प्रार्थना की जरूरत है। गुरुदेव के सामने जाकर हम विनय करें, अनन्य विनय करें, उनसे डरें और उनके चरणों में सिर धरें, तो सहज में भवसागर से तरें। एक संत ने वाणी में लिखा कि साधु सत्संग में निस्दिन जाओ, सत्संगत में निस्दिन जाओ, और साधु संतों ने शीश निभाओ और उनसे कर लो प्रीत। अब बताऊं तुझे राम मिलन की रीत। ये राम जी परमात्मा सत्य को चीनने की रीति है। तो सबसे पहले हमारे जीवन में अब गुरुदेव के प्रति हमारी श्रद्धा हो और उनसे हम विनय करें, प्रार्थना करें, और प्रार्थना करने से हमारा दिल निश्चल होता है
विनम्रता आती है, और विनम्रता जहाँ आती है तो भक्ति और समा जाती है। इसलिए इस भजन में देखो धर्मदास साहिब सदगुरु कबीर साहब के सन्मुख कितना विनय करते हैं। हे गुरुदेव, बहु डूबत पार उतारो, बहु संसार है सागर है, बहु सागर धारा, नहीं कछु सोजे वार नहीं पारा। ये सागर है, सागर का भी था कहाँ है, और सागर में था लेने वाले गोताखोर होते हैं जो उनमें डुबकियां लगा करके मोती निकाल देते हैं। लेकिन इस भवसागर का था निकालने वाले तो हजारों नहीं, एक भी गुरुदेव के अलावा कोई नहीं था। ये भवसागर है जिसका वार पार नहीं है, और सागर में पानी में डूबता है, और इस संसार सागर में बिना पानी ही डूबता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा सब जग बह गयो रे इस माया मोह की धार, है ना। जीवड़ा जाएगा हम जानी, आएगा एक लहर लोभ की, डूबेगा बिना पानी। पानी में डूब दे तो कोई बात नहीं, वो तो डूबना ही है, लेकिन बिना पानी डूबते जा रहे हैं। ये भवसागर में मोह और अज्ञान का चिक्कल पानी है। इसलिए साहिब कहते हैं 34 देखो चिकला पानी, जो आता सो फंसता है। ये संसार का चिक्कल पानी है, कचरा इसमें जो भी आता है इसमें फंस जाता है। इसमें तो सदगुरु देव वो हमें हाथ पकड़ करके बाहर निकालते हैं, बाकी दूसरा कोई चारा नहीं। तो बहु डूबत पार उतारो, गई हाथ नाथ में तारो। नाथ है अर्थात जिसके डोरी हाथ है, तो वो कोई अलग दुनिया में एक अलग नाथ नहीं है, वो डोरी हमारे सदगुरु के हाथ है। समझाने का तरीका लोग कह देते हैं, पर सबसे बड़े नाथ हमारे संसार में सदगुरु ही है। सदगुरु के अलावा इसको कोई ज्ञान देने वाला नहीं होगा, और न इसका ज्ञान दुनिया में लगेगा। इसीलिए सदगुरु हमारे दीनानाथ हैं। इसलिए कहा दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुधि लीजिए। तो दीन बंधु दीनानाथ सदगुरु है, न कि कोई आकाश पाताल में है। आकाश पाताल में नहीं, हमारे हृदय गुहा में। और सदगुरु ही हमारे इष्ट हैं। सदगुरु तुम हो इष्ट हमारे, सबसे पहले तुझे मनाते हैं। सदगुरु आप हमारे इष्ट हैं, और सदगुरु ही हमारे जाकर के सिरोधारी कर्णधार और हमारे सिर पर है। सिर पर राखे हो सोई परम गुरुदेव, है ना। तो सिर पर जो सदगुरु सिर पर राखी चली आज्ञा माई, तो आगे साहिब हाँक देते 3 लोग वे ना। तो सदगुरु को सिर पर रखो और जाकर के तो भक्ति का रस चखो। बाकी बोले हैंग दिन बको की कुछ भी नहीं है। इसीलिए बहु डूबत पार उतारो, गई हाथ नाथ में उतारो। गई ना पकड़ करके मेरे हाथ को, और कहते भी हैं बहा बहाया जाता लोक वेद के साथ, पेड़ा में सदगुरु दी मिला जो दीपक दीना हाथ। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं इस भवसागर की धार से बचाने वाले सदगुरु। तो भव डूबत पार उतारो, गई हाथ नाथ में तारो। करुणा निदान हितकारी, करुणा के निदान है, अर्थात आप तो करुणा के सागर हैं, और सागर में से मेरे जैसी गागर को आप भर देंगे तो आपके क्या कमी होगी। इसीलिए करुणा निदान हितकारी, मैं आयो हूँ शरण तुम्हारी, मैं आपकी शरण में हूँ। अब सजनों, शरण जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो उसमें कोई संदेह होता नहीं है। पर ज़्यादातर लोग शरण शरण कहते हैं, शरण में होते नहीं हैं। क्योंकि सब जगह जाकर देखा जाए तो नकली का बोलबाला ज़्यादा है। जैसे पानी में मेंढक रहता है, पानी में मगरमच्छ भी रहता है, और पानी में कछुआ भी रहता है, और मच्छी भी रहती है। लेकिन मच्छी तो पानी की शरण में है, और कछुआ और मेंढक और मगरमच्छ पानी की शरण में नहीं। इनको एक सारा नहीं है, ये तो डुप्लीकेट है, नकली है। कछुआ पानी से बाहर आ जाए मरता नहीं, मेंढक भी मरता नहीं है, मगरमच्छ भी मरता नहीं है। लेकिन मच्छी उनकी शरण में
पानी से अलग कर दे तो तत्काल मृत्यु हो जाती है। इसे शरण कहते हैं। इसीलिए कहा अधिक सनई मछली दूजा अल्प सने, जब ही जलते बीछड़े तभी त्यागे दे, है ना। तो प्रेम जो है, प्रीति जो है, वो मच्छी की सराहनीय है और बाकी संसार में सराहनीय नहीं है। तो ये पानी में रहते हैं लेकिन इनका सारा दूसरा एक सारा नहीं, एक इष्ट नहीं है, एक जाकर के सजना दे नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने कहा उनका कल्याण नहीं होता है। यहाँ तो एक इष्ट की जरूरत है, एक पतिव्रत धर्म की जरूरत है, और जाकर के सजना एक इष्टाधार बल, एक आस विश्वास, सलील स्वाति बूंदे चातक तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं पानी पूरा है लेकिन उसको जहर समझता, स्वाति नक्षत्र की बूंद को ही पपैया पानी समझता है। ऐसे ही गुरुमुख संत की वाणी को ही वो गुरुमुखी वाणी समझता है, सार समझता, बाकी को जहर के समान, अर्थात उसको त्याग देता, कहने का तात्पर्य है। तो कहते हैं ये भव डूबत पार उतारो, गई हाथ नाथ में तारो, करुणा निदान हितकारी में आयो हूँ शरण तुम्हारी। आपकी शरण में हूँ, और जो शरण में आ जाता है तो महापुरुषा ने कहा है जू जा की शरणे ताको ताकी लाज, उल्टे जल मच्छी छड़े बया जात गजराज। मच्छी पानी की शरण में है, पानी के सामने चढ़ जाती है, छोटी होती है, और हाथी उनकी शरण में नहीं है, इसलिए पानी में बह जाता है। इसीलिए जो शरणागति में है उनका जाकर के जीवन उद्धार हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ कहते हैं यद्यपि मैं आती है घर में, यद्यपि बल्कि, क्योंकि मैं तो बहुत अधर्मी हूँ, यद्यपि मैं आती है कर्मी, नहीं मौसम को वो धर्मी, तथवी तुम्हारी प्रभुताई, फिर भी आपकी प्रभुताई समर्थाई और आपकी महानता में तो कोई अंतर है नहीं। तथवी तुम्हारी प्रभुताई कछु न्यूनन दे दिखाई, आपकी समर्थाई, आपकी महानता, आपका जा करके ज्ञान विवेक और आपका तो जो प्रभाव है वो कोई कम हो नहीं सकता है। तथवी तुम्हारी प्रभुताई कछु न्यूनन दे दिखाई, गावत है गुण श्रुति सारी। श्रुति वेद, वेदों को श्रुति कहते हैं। क्यों कहते हैं कि सजनों पहले जो था लिखने का काम नहीं, आगे से आगे जिन लोगों ने सुना, गुरु ने शिष्य को सुनाया, शिष्य ने प्रशिष्य को सुनाया, तो सुनते 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 वो सब आगे से आगे प्रचार हो, इसलिए उसको श्रुति कहते हैं, वेद श्रुति। तो इसीलिए कहा गया गावत गुण श्रुति सारी, मैं आयो हूँ शरण तुम्हारी, बहु डूबत पार उतारो, गई हाथ नाथ में उतारो। तो इसीलिए कहते हैं ये लोग कुटुंब है मेरे, जिसको मैं मेरा मेरा कहता हूँ, ये तो कोई मेरा है नहीं, कोई साथ में चलने वाले। ये लोग कुटुंब है मेरे, निस्वार्थ को बहु तेरे, ये तो अपने स्वार्थ के सेहत में है, और स्वार्थ टूटा यानी ये सब छूटा, बंधन टूटा, है ना। ये लोग कुटुंब है मेरे, निस्वार्थ को बहु तेरे, यमराज पकड़ ले जावे तब काम कोई नहीं आवे। यमराज, यम सजना ये भयानक शब्द है, समझाने का तरीका है। यम कोई एक अमुक आदमी या अमुक वस्तु या नहीं है, यम तो आदमी के कर्म ही होते हैं, और जहाँ कर्म होता है वहाँ जाना पड़ता है। वस्तुतः सही ये है, यदि कोई ऐसा दुनिया में एक वह यम होता तब तो कोई लोग सब एका करके मिलकर के उस पर धावा बोल देते और मार देते ताकि झंझट खत्म हो जाता। ऐसा होता नहीं है, यम कर्म है, और इसीलिए कर्म ही हमें जीव को ले जाता है। कर्म फिरावे जीव ने कर्मों ने किरदार, तो जीव को फिराने वाले कर्मी के बस जीव कहते हैं, कर्मी को जीव दीना, ये कर्म के बस ही जीव कहलाता है, और कर्म को ये जीव जा करके दे देता है, अर्थात अपना तन मन सौंप देता है। कर्मों के अनुसार इसको भटकना पड़ता है। अब कर्मा का सुधार सदगुरु जब मिलते हैं और समझाते हैं तब जाकर हमें समझ में आ जाता है कि कर्मारी जा जा दो प्रकारी, शुभ शुभ कहावे, अशुभ कर्म ने दूर हटावे, शुद्ध बुद्धि घट में लावे। अरे गुरु बिना ये कौन प्रेम जल पावे, उपा का नीर किसी भी दिशु के सिर शायर मुँह आवे। तो सदगुरु जा करके हमें सदगुरु ये लखाते हैं। इसलिए तो कहा जब मैं भूला रे भाई, जब हमारे सदगुरु युक्ति बताई, सदगुरु हमें युक्ति बताते हैं। तो इसीलिए कहा ये लोग कुटुंब में मेरे, निस्वार्थ को बहु तेरे, यमराज पकड़ ले जावे तम काम कोई नहीं आवे। ये बात हृदय में विचारी, मैंने निरीक्षण करके देख लिया, और कि इसके अलावा कोई दुनिया में काम आने वाले नहीं है।
होता यही है। गन्ना का डोका होता है और उसमें जब रस होता है तो गन्ना रस वाला उसको मशीन में देता है, ज्यों ज्यों और होता है और ऊपर से नट का स्थान और देता है, जब बिल्कुल निरस हो जाता है तो फेंक देता है। तो बात ऐसे ही हमारे में रस होगा जब तक तो ये लोग वश होगा, और जब निरस होगा तो सीधा कचरे की पेटी में, बस हमारा कोई होगा नहीं। इसीलिए पहले संत उसका निरीक्षण करके इनसे छोड़ते हैं कि ये तो स्वार्थ के संगी है, इससे हमें जा कर के नहीं, हमें तो सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। और कहते हैं कर कृपा कुबोध विनाशो, गुरु से जाकर विनय क्या करते हैं, चाहते क्या हैं। ये भी बहुत मार्मिक बात है। आधा से ज़्यादा लोग गुरु के पास में जाते नहीं हैं, और जाते तो पूरा समझ पाते नहीं हो, वहाँ जाकर के तुच्छ कामना करते हैं, मेरे ये दे दो, पुत्र दे दो, वो दे दो, मकान दे दो, वो दे दो। ये तुच्छ कामनाएं करने वालों को सब कुछ नहीं मिलता है ना। गुरु के सामने जाकर तुच्छ नहीं, ये उत्तम जिज्ञासी बन करके जाना, केवल कल्याण की भावना से जाएं, केवल मेरा कल्याण हो ये चाहते हैं। गुरु के पास में अन्य प्रकार की दुकानें नहीं है, वहाँ तो साध संगत गुरुदेव, वहाँ चल जाइए, भाव भक्ति उपदेश वहाँ से पाइए। चलो सदगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए। ऐसा कहाँ लगा सदगुरु की हाट जाओ और दुकान पैसे ले आओ, नहीं, सदगुरु के पास में तो ज्ञान बुद्धि की दुकान है, वो प्राप्त करना तो वहाँ जाइए। इसीलिए कहा चलो सदगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए, लीजिए साहिब का नाम तो परम पद पाइए। तो इसीलिए कहा गया है कर कृपा कुबोध विनाशो, मेरे हृदय में कुबोध है, अर्थात वास्तविकता तथ्य का मुझे समझ नहीं है। कर कृपा कुबोध विनाशो सत ज्ञान ये में प्रकाश हो, सत्य ज्ञान का प्रकाश कर दो। लोग कहते हैं कोई ज्ञान भी असत और सत्य होता है, क्यों नहीं होता है। सत्य का बोध करना सत्य ज्ञान है, और असत्य वस्तु का बोध असत ज्ञान है। जिसे सम्मान्य ज्ञान है, माता पिता पुत्र परिवार ये है, ये भी ज्ञान है, लेकिन ये व्यवहारिक ज्ञान है, इससे कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण तो आत्मा का जब बोध होता है सत्य का, तब कल्याण होता है। इसलिए क्या ज्ञान सोई जो आत्म चीने, और ज्ञान कछु नहीं, और दसों दिशा का छोड़ आश्रम मगन रहे मन माई। तो आत्मा का चिन्ह, आत्म सत्य वस्तु का बोध करना सत्य ज्ञान है। और जब तक जाकर के विद्या जो होती है, विद्या में जब परा नहीं होती है, अर्थात जाकर के विद्या में सजना बोध और ज्ञान नहीं होता है, विवेक नहीं होता है, तो विद्या ही अविद्या ही होती है। जैसे शिक्षा है, और शिक्षा में अध्यात्म नहीं होता है, मैं और मेरा का बोध नहीं होता है, सत्य और जड़ और चेतन का बोध नहीं होता है, निर्णय नहीं होता है, तो विद्या ही अविद्या ही होती है। क्या करके पुत्र परिवार का, दुनिया मकान का, खाने पीने का बोध तो ज्ञान सबको होता ही है, और इससे कल्याण हो सकता। कल्याण होता है आत्म तत्व का बोध होने से। तो यहाँ साहिब से धर्मदास साहिब कहते हैं कर कृपा कुबोध विनाशो सत ज्ञान ये में प्रकाशो भ्रम संशय सो गणेरो, सब दूर करो प्रभु मेरो। आज दुनिया में बंधन किसका है? भ्रम का। आदमी का भ्रम नहीं टूटता। 50 वर्षों से सत्संग में जाने वाले छींकों से डरते हैं, ऐसे मैंने देखा है। 50 वर्षों से सत्संग में जाने वाले जाकर के सजनों पता नहीं किस किस से डर जाते हैं, सुगन अपसुगन से डरते हैं, है ना, और कर्मों से नहीं डरते हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि बुरा अच्छा तो कर्म से होता है। इतना भी सत्संग में जाकर नहीं सीखा अभी जाकर के। यदि सुगन अपसुगन से कोई बुरा होता तो फिर कर्म करने की जरूरत क्या, जैसा होगा वैसा हो जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, फिर भी लोग समझ पाते नहीं। इसीलिए भ्रम, मैंने एक भजन लिखा, उसमें लिखा सत्संग में गुरु ज्ञान श्रवण कर भ्रम रहन नहीं पाएगा, और भ्रम मिटान बहुबंधन छूटा, तो फिर यम का दगा नहीं खाएगा। भ्रम मिटा बहुबंधन छूटा, बहुबंधन भ्रम ही है ना। है का देखेगा, जो है नहीं उसको मान रहा है, और जो सुख नहीं है वहाँ सुख मान रहा है। झूठे सुख को सुख के मानत है मन मोद, जगत चवेना काल का कछु मुठीन कछु गोद। रजू रहन अंधारी, यूं रहन अंधारी, रजू सर्प नहीं आ रही। जहाँ नहीं है वहाँ सर्प मान रखा है, और जो है उसको मानता नहीं है। तो सत्य को असत, असत को सत्य, भ्रमिक दिग भ्रमित है, जो वास्तविकता है उसको नहीं बहुत जानता है। ये भ्रम में भी आदमी जीवन का कल्याण नहीं कर सकता है, और उसमें भटक जाता है। इसीलिए कहे भ्रम संशय सो गणेरो, और भ्रम जब होता है तो आदमी के में संशय रहता है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा,
जब इतना ही बोध संशय नहीं गया तो महापुरुषों ने कहा, सदगुरु कबीर साहब बीजिक में लिखते हैं, संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई, संशय खंडे सोजना जो शब्द विवेकी हो। संशय खंडे सोजना जो शब्द विवेकी हो। संशय सब जो खंडिया, इस संशय ने पूरे संसार को खंडित कर दिया है। उसी के पीछे में आदमी जिंदगी बर्बाद, कितने जिंदगी ने, एक नहीं अनादि से कितनी जिंदगी प्राप्त की है और कितनी बार मरते ठंडे गया, आज तक कोई अंत नहीं आया। किसी संत ने नहीं लिखा कि मेरे इतने जन्म हुए, बस का जन्म अनेक बीत गया मोरा, अब के दर्शन पाया साहेब तोरा। तो ब्रह्म संशय सो गणेरो, सब दूर करो प्रभु मेरो, निजदास जान अधिकारी, मैं आया हूँ शरण तुम्हारी। आप मेरे को अधिकारी जान करके, अपना बच्चा जान करके, अच्छा जान करके और मुझे अपने शरण में लो। क्या धर्मदास कर जोड़ी, प्रभु विनती सुनिए मोरी। हे साहिब मेरी विनती सुनो, साहिब विनती सुनिए मोरी, जन जान अनुग्रह कीजिए। जन नाव भगत जान करके अपना शिष्य जान साहेब बंदगी साहेब, जन जान अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कृपा, जन जान अनुग्रह कीजिए। अनुग्रह करके क्या दें? गुरु भक्ति दान वही दीजिए, भक्ति का दान दो। इसीलिए कहा भक्ति दान वही दीजिए, देवन का देवा, जन्म दर भूलो नहीं करूं चरणों की सेवा। आदमी जाता नहीं है, जाता तो तुझ तुझ कामना लेकर के जाता है। तो सजनों, कली वृक्ष के समान संत और गुरु होते हैं, लेकिन जैसी कामना करोगे वैसा फल मिलेगा। कामना जब कांटों की होगी तो कांटे मिलेगा, कैसे मिलेगा? फूलों की बात कहाँ रहेगी? इसीलिए सदगुरु के पास में जाकर महापुरुष कहते हैं, सदगुरु वृक्ष समान है। सदगुरु तो वृक्ष के समान है। और संतों ने बहुत जगह बातें लिखी है, लेकिन उनके पास में हम जाएंगे, उनको हम चीनेंगे, उनके शरण में जाएंगे तो पत्र फूल फलन छाया सब मिलेगा। बाकी जाकर के सजनों समझाने का तरीका है। सदगुरु तो जाकर के सजना यत्र तत्र घर भी जाते हैं, वृक्ष तो कहाँ है? वृक्ष तो ऐसा है कि जाकर के वहाँ जाओगे तो मिलेगा, पर संत तो वो है कि वहाँ जाकर आपको फलीभूत देते, फल देते, सत्संग सुनाते हो सुनाते हैं। तो वृक्ष तो उनसे कई गुना कम है, पर उदाहरण है, समझाने का तरीका है। वहाँ जाएंगे, उनकी शरण में जाएंगे, पाएंगे तो जरूर पाएंगे। तो कर कृपा के धर्मदास कर जोड़ी, साहिब विनती सुनियो मोरी, जन जान अनुग्रह कीजिए, गुरु भक्ति दान मोहि दीजिए। तन मन चरणों में वारी, मैं आया हूँ शरण तुम्हारी। मैं तन मन आपके चरणों में वारणा करता हूँ, भले आ जाता हूँ, निच्छौर हो जाता हूँ। आप मुझे जाकर के भव सागर से पार कर दो, मेरे सिर पर हाथ धर दो, मेरे भक्ति ज्ञान से हृदय को भर दो, मेरा कल्याण ही कर दो, है ना। इस सदगुरु चरण से पास में जाते हैं, तब जाते हैं। तो इसीलिए सजना अहंकार को गिराने का नाम है भक्ति। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति दान में दीजिए। भक्ति की बहुत जाकर के सजना जगह जगह परिभाषा है, एक एक शब्दों में है, कहीं किस प्रकार से है। सबसे पहले जब परिभाषा दी है तो भक्ति भक्ति सबको ही कहे, भक्ति जाने भेव, पूर्ण भक्ति जब मिले, जब कृपा करे गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा ही भक्ति है। और वेदों के ऋषि, उपनिषदों के ऋषियों ने जब छोटे शब्दों में भक्ति की परिभाषा दी तो वो कहते हैं पूज्य सो अनुरागो भक्ति। जो पूज्य होते हैं, सद्गुणी महान पुरुष होते हैं, उनसे हमारा अनुराग प्रेम लगता है, यही भक्ति है। पूज्य सो अनुरागो भक्ति, पूज्य के साथ में जो अनुराग लगता है उसे भक्ति कहते हैं। और दूसरी जाकर के हम जाएं तो सजना भक्ति हमारी भावना निर्मल हो। दूसरी भाषा में और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तो कहते हैं वही सिकामी, अर्थात जाकर के सुखदायी सब जीव से यही भक्ति परवान, सब जीवों से सुख दे हो, ये भक्ति का प्रूफ है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि भक्ति हमारी जाकर के ऐसी भावना हो, ऐसी हमारी श्रद्धा हो, और ऐसी श्रद्धा जब हमारी होगी तो सदगुरु हमें जा कर के मिलेंगे और सदगुरु का ज्ञान हमारे हृदय में जमता जाएगा। और ज्ञान से जब होगा तो धीरे 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 जब में ज्ञान होगा तो वैराग होगा। एक श्रृंखला है, जैसे कोई हमारे घरों में सीरियल सेट लगाते हैं, 2 तार वहाँ से जोड़ देते, आगे से आगे सब लाइटें लग जाती है। ऐसे ही सबसे पहले कल्याण के मार्ग में हम जाते हैं तो हमारे भक्ति ज्ञान की सीरियल जा करके, अर्थात सबसे पहले हम सत्संग से जुड़ते हैं।
सत्संग से बाद में हमारे जब सत्संग से जुड़ते हैं तो जाकर के सजना सत्संग से हमारे जीवन में सदाचार, सत्संग से हमारे जीवन में संस्कार आते हैं, सुसंस्कार आते हैं। सत्संग से सुसंस्कार आता है, सुसंस्कार से आदमी के जीवन में भक्ति जागृत होती है, और भक्ति से फिर आदमी के जीवन में ज्ञान होता है, और ज्ञान से फिर वैराग्य होता है, और वैराग्य से मोक्ष होता है। वैराग नाम है मुक्ति का, और जाकर के बंधन करे सने। रामचरण में क्या कहूँ, सब ग्रंथों में और मुक्ति ले वैराग सु बंधन करे सने। मुक्ति किससे लेते? वैराग से। मुक्ति ले वैराग से बंधन करे सने। रामचरण में क्या कहूँ, सब ग्रंथों में सब ग्रंथों में यही बात रही है। सने होता है, बंधन होता है, और जाकर के सजना वैराग होता है तो वो मुक्त हो जाता है। इसीलिए, और वैराग किसका नाम है? कोई घर छोड़ने का, या कपड़ा बदलने का, या कहीं भागने का, या कहीं वो खड़ा रहने का नाम वैराग नहीं है। वैराग तो है महापुरुषन का। वैराग नाम है त्याग का। त्याग का मतलब है भीतर से अहंकार छोड़ देने का, मेरा का अवस्था, उपरांत आ जाने का, आसक्ति छोड़ देने का। तो कहते हैं वैराग नाम के त्यागार 5 25 माई, और जब लग ये संशय सर्व है तब लग त्यागी नहीं। जब लग संशय सर्व अंदर में है और उससे जुड़े हुए हैं तो वो कोई त्यागी नहीं है। चाहे घर में रहो, चाहे वन में रहो, और चाहे जाकर के सजना कहीं भी रहो, उससे कोई फायदा नहीं होता है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं क्या डर पेरे घर बार से, क्या घर बार में हो, क्या चाहे जंगलों में हो। इसीलिए महात्मा ने यह भी लिखा कि घर में रहूं चाहे वन में रहूं, मेरे मन से पद पंकज कहूं, बढ़ता निस्दिन मेरा ने गुरुदेव आपके चरणों में। मैं सादर शीश झुकाता हूं गुरुदेव आपके चरणों में। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में विनय और विनम्रता है। तो कह धर्मदास कर जोड़ी साई बिनती सुनिए मोरी, जन जान अनुग्रह कीजिए, गुरु भक्ति दान मोहि दीजिए, तन मन चरणों में वारी में आयो हूँ शरण तुम्हारी।